Hello everyone, we have studied about what is fraction, the different kinds of fraction, and in exercise 2.1 we have finished till question number 7. Today we are going to do question number 8, that is arrange the given fraction in descending order. अब descending order हम लोग बचपन से सीखते आए. descending order मतलब क्या, एक बड़ा नंबर से लेके छोटा नंबर तक. ठीक है, तो सबसे पहला बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर छोटा नंबर आ जाएगा. जैसे इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो पहले हम लोग को ये जो गिवन फ्रैक्शन है, ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. पर ये असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. ऑलराइट, तो पहले हम तीनों के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा, और वो सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो लेट मी राइट द फर्स्ट सम नाउ. फर्स्ट सम इज 2/9, 2/3, 8/21. अब इन तीनों जो डिनोमिनेटर है उनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना कि तीनों का हम लोग को एलसीएम निकालना है. सो वी राइट 9, 3 and 21. ओके, नाउ दिस 9, 3 and 21 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 3. सो वी राइट हियर 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 7s are 21. ठीक है, अगेन दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. सो वी राइट 3 1s are 3, 1 हम लोग वैसे के वैसे लिखेंगे. 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी राइट 7 एज इट इज. ठीक है, नाउ 7 1s are 7, and everywhere we have got the number has 1 1 1. ठीक है, सो व्हाट इज द एलसीएम, ये तीनों का अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर वी राइट एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21 is equal to, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, सो 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and 9 7s are 63. So the LCM is what, 63. ठीक है, now what we have to do is we have to take this first fraction, that is 2/9. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/9. अभी ये 2/9 को हम लोग को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 63. ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो द टेबल ऑफ 9. सो 9 7 क्या आ जाएगा, 63. अभी यहाँ पे नीचे अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 7 किया हुआ है, सो ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 ही करना पड़ेगा. सो 2 7 वी विल गेट द आंसर एज 14. तो यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शन क्या आया, 14/63. ठीक है, वी डू टेक दिस सेकंड फ्रैक्शन, दैट इज 2/3. सो 2/3 आई विल राइट एज इट इज. ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय एक ऐसा नंबर हम लोग को लेना पड़ेगा अगेन जहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा 63. तो 3 को अगर हम 63 से डिवाइड करें, सो वी विल गेट कि 3 21s are 63. आई एम डायरेक्टली डूइंग इट, यू कैन सॉल्व द सम. ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 21. अभी यहाँ पे नीचे अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 21 किया है, तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 21 ही करना पड़ेगा. सो 21 2s are, वी विल गेट द आंसर एज 42. ठीक है, नाउ लेट अस टेक द थर्ड फ्रैक्शन, दैट इज 8/21. सो 8/21 आई विल राइट एज इट इज. ठीक है, सेम वे 21 को क्या करेंगे हम लोग, 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 63. ऑलराइट, हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है, राइट. तो अगर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 किया हुआ है, 8 को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना पड़ेगा. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट द आंसर हैज 24. 8 3s are 24. नाउ रिमेंबर वी हैव गॉट ऑल द 3 फ्रैक्शन, और इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. अगर आप ये देखोगे 14, 42 और 24, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये 42 बड़ा है, करेक्ट. सो बेसिकली दिस 2/3 इज व्हाट, द बिगेस्ट. सो व्हाट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर, योर डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी फर्स्ट 2/3, कॉमा, और यू कैन गिव द साइन ऑल्सो, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, जो भी साइन यहाँ पे कोई स्कूल यहाँ पे साइन भी देती है. ठीक है, आप चाहे तो वो साइन भी दे सकते हैं. नेक्स्ट आफ्टर 42 कौन सा बड़ा है, 24. सो दिस सेकेंड वन, दिस इज द बिगेस्ट. तो यहाँ पे आप लिखोगे 8/21. फिर the last one is 2/9. In this way you are going to write the descending order. Clear है, ठीक है. चलो, I hope you have understood. Now we do the next sum, the second sum. Second sum is 1/5, 3/7 and 7/10. So I will just write the second sum, that is 1/5, 3/7, 7/10. ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों का LCM निकालना पड़ेगा. So I will first take the LCM of 5, 7 and 10. ठीक है, सो 2 के टेबल में 10 जाएगा. सो व्हाट वी डू, 2 5s are 10, 5 and 7 we write as it is because it is not divisible by 2. अभी what we can do is we can take 5. So 5 1s are 5, 5 1s are 5, 7 we write as it is. Here we take now 7, 7 1s are 7. So we have got 1 1 1 here. So what is the LCM, ये 3 आ गए इन लोग के फैक्टर. So we write that is LCM of 5, 7 and 10 is equal to 2 multiply by 5 multiply by 7. ठीक है, now 2 5s are 10, 10 7s are, what answer we will get, 70. ठीक है, अभी हम लोग को LCM क्या मिला है, 70. Now we have to take the first fraction. Now what is the first fraction, 1/5. Now this 1/5
हम लिखेंगे और हमको 5 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि आंसर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 17. सो इफ वी ऑल नो द टेबल ऑफ 14, करेक्ट. सो 14 5 से क्या आता है 17. तो अगर नीचे यहाँ पे 14 लिया हुआ है तो ऊपर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 14. एंड ये 14 वन द आंसर विल बी 14. ठीक है. वी विल टेक दिस सेकंड फ्रैक्शन नाउ, दैट इज 3/7. अभी 3/7 ऑल्सो इन द सेम वे 7 को अगर हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट आंसर हियर एज 70. 3 को भी अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 10 ही करना पड़ेगा, बिकॉज डाउन इफ वी हैव मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी हम लोग को सेम वैल्यू ही लेना पड़ेगा. सो 3 10 क्या आता है 30. क्लियर. नाउ द लास्ट फ्रैक्शन दैट इज 7/10. तो आई विल डू इट हियर 7/10. ठीक है. सो सेम वे 10 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट द आंसर है 17. नीचे अगर 7 को मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7. सो 7 7 वी आर गेटिंग 49. सो इफ यू सी नाउ, ये फ्रैक्शन फर्स्ट है, ये है और ये है. इनमें से 14 30 और 49, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबके सेम ही है, दैट इज 70 77. ठीक है. अभी इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये 49 इज बिगर. तो ये असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय वी हैव टू फर्स्ट राइट 7/10. 7/10 क्यों लिया, क्योंकि ये इसका फ्रैक्शन है ना, इसके लिए. ठीक है. 7/10. फिर उसके बाद कौन सा आएगा, दिस 31. सो वी राइट 3/7 एंड द लास्ट वन दैट इज 1/5 वी राइट एज इट इज. अंडरस्टूड हाउ टू टेक द डिसेंडिंग ऑर्डर. पहला क्या करना है इज ऑलवेज रिमेंबर, पहला आपको एलसीएम निकालना है. ठीक है. एलसीएम निकालने के बाद सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सच अ वे कि सबके डिनोमिनेटर्स क्या आ जाएंगे 70 ही आ जाएंगे. ठीक है. क्लियर. एंड देन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है एंड देन राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर. अंडरस्टूड. ठीक है. नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है. लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट. असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटे से बड़ा. ऑलराइट. द फर्स्ट वन इज 5/7, 3/8, 9/14, 20/21. तो जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर को किया हुआ है इसके हिसाब से ही हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी करना पड़ेगा. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट रिमूव द एलसीएम. और डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालना पड़ेगा. हम लोग क्यों निकालते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम, बिकॉज डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है. दिस इज अ अनलाइक फ्रैक्शन. सिंस इट इज अनलाइक फ्रैक्शन वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा. रिमेंबर ऑलवेज. ठीक है. तो सब डिनोमिनेटर्स हम लोग लेंगे, दैट इज 7 8 14 एंड 21. So now this is divisible by 2. So we write 2 4s are 8, 2 7s are 14. 7 is not divisible by 2, so we write as it is. 21 is not divisible, so we write as it is. Again this 4 is divisible by 2, so we write 2 2s are 4, 7 and 21 we write as it is. Okay. Again this 2 is divisible, so we write 2 1s are 2, 7 and this 21 we write as it is. Then we can take the table of 3, because 3 7s are 21 and we write this as it is here. Okay. Now all these numbers are divisible by 7, so we write 7 1s are 7, 1 will be here, 7 1s are 7, 7 1s are 7. Okay. So what we have got the LCM, we will write the factors, that is LCM of 7, 8, 14 and 21 is equal to, अभी हम लोग को क्या करना है कि ये सब नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो वी राइट हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है. सो लिटिल डिफिकल्ट है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, बट लेट अस डू इट. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. अगर आप 24 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे you will get the answer as 168. ठीक है. तो इसका LCM आया 168. क्लियर. ऑलराइट. नाउ आगे बढ़ते हैं. वी विल डू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहला फ्रैक्शन लेना है, विच इज द फर्स्ट फ्रैक्शन नाउ हियर 5/7. दिस फर्स्ट वन दैट इज 5/7. ऑलराइट. वी राइट हियर 5/7. अभी 7 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जबकि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 168. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज 7 को आप 168 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. सो 7 2s are 14. यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28. ओके. देन 7 4s are 28. ठीक है. सो हियर यू आर गेटिंग आंसर इज 24. अगर 7 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किया, आपको 5 को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 ही करना है. सो जब आप 5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 24 5s are, you will get 5 4s are 20. So 0 and 2 will be carry over. 5 2s are 10 and 12. Your answer will be 120. ठीक है. So we will directly we write here answer, that is 120. Done. Now let us take the next one, that is 3/8. 3/8 in the same way we have to do. We have to write here 3/8 और 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका आंसर आ जाएगा 168. सो 8 को अगर आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 168. हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इज आप डिवाइड करके देखोगे. ठीक है. 8 को 168 के डिवाइड करो. बेसिकली 8 2s are 16 आता है और 8 1s are 8 आता है. सो इन शॉर्ट वे आई हैव डन द डिवीजन. आप ये पूरा सॉल्व करके देख सकते हो.
ठीक है। अभी यहाँ पे अगर नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 20 किया हुआ है, सो ऊपर भी वी हैव टू डू 21. सो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, दैट इज 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6. So we are getting the answer as 63. Now let us take the next, that is 9 upon 14. ठीक है, I will write here 9 upon 14. तो 9 upon 14 क्या आ जाएगा, 9 सॉरी यहाँ पे नहीं 9 14 मल्टीप्लाई बाय, अभी सेम वे 14 को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 12 जा 14 12 जा कितना आता है 168. अभी नीचे भी 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी. सो 9 12 इज हाउ मच, वी नो द टेबल ऑफ 12, सो वी विल डायरेक्टली राइट दैट इज 108. ठीक है, लेट अस सी द लास्ट फ्रैक्शन, दैट इज 20 अपॉन 21. नाउ दिस इज 20 अपॉन 21. मल्टीप्लाई करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 8. वी हैव ऑलरेडी डन हियर, करेक्ट, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 8. सो वी ऑलरेडी नो कि 21 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 168. सो 20 को भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 ही करेंगे. सो 28 जा योर आंसर विल बी 160. अभी यहाँ पे देखेंगे, इफ वी सी ऑल दिस फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 63, यहाँ पे 108, यहाँ पे है 160. अभी वी हैव टू डू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर तो मैं मतलब सबसे पहले छोटा कौन सा है, ये फ्रैक्शंस. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट. सो आई विल राइट हियर ओनली द असेंडिंग ऑर्डर इज 3 अपॉन 8, कॉमा अभी इसके बाद कौन सा आता है, ये सबसे छोटा आता है, करेक्ट. सो इसका फ्रैक्शन क्या है 9 अपॉन 14. सो आई विल राइट 9 अपॉन 14. उसके बाद दिस फर्स्ट वन दैट इज 5 अपॉन 7 छोटा है, एंड देन द लास्ट वन दैट इज 20 अपॉन 21. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इट इज वेरी इजी. आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट एलसीएम निकालना है सबका, और एक बार एलसीएम हो जाने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है. क्लियर, नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड वन. ओके, द सेकंड वन इज 13 अपॉन 18, कॉमा 8 अपॉन 15, 17 अपॉन 24, 7 अपॉन 12. ठीक है, अभी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो व्हाट वी डू, वी टेक दी एलसीएम. चलो एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का. क्या क्या है, 18 है, 15, 24 एंड 12. सो यहाँ पे फर्स्ट वी टेक 2. सो 2 9 जा 18, 15 डिविजिबल नहीं है, सो वी राइट 15 एज इट इज. 2 12 जा 24, 2 6 जा 12. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. इन 9 और 15 हम लोग वैसे के वैसे लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. बट 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6. ठीक है, देन all these numbers are divisible by 3 now. ठीक है, so we directly take 3, that is nahi, but this 6 is divisible by 3, so first we have to do this. 2 3s we have to take 6. Okay, 9 and 15 and 3 we write as it is. Now all these numbers are divisible by 3. ठीक है, so what we do is we take number 3. So 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 1s are 3. Again 3 1s are 3 and we write 5 as it is, 1 and 1. Here then we take 5. So 5 1s are 5 और सब जगह पे आंसर आ गया हम लोग का 1 1 1. So all these numbers we have to multiply by each other. This will be a big multiplication now. So हम लोग को LCM निकालना है. So what we will write here is LCM of 18, 15, 24 and 12 is equal to, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ये हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा. That is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. ठीक है, now let us do 2 2s are 4, 4 2s are 8, sorry 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 8 3s are 24, then 24 3s are 72 and 72 multiply by 5. 72 को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 5 2s are 10, 0 and 1 will be a carry over, 2 7s are 35 and 1 36. So your LCM will be 360. क्लियर, हम लोग को LCM आ गया 360. अभी हम लोग को क्या करना है, ये पहला लेना पड़ेगा फ्रैक्शन. सो योर फर्स्ट फ्रैक्शन इज 13 अपॉन 18. अभी ये 13 अपॉन 18 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जब जहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 360. सो बेसिकली 18 2s are 36. सो बेसिकली 18 20s are 360 आ जाएगा. अभी नीचे भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा 20 के साथ मल्टीप्लाई. सो 13 2s will be 26 and 13 zeros will be 0. So this is how we have done the first one. Second is 8 upon 15. So वापस we write here 8 multiply by and 15 multiply by. अभी 15 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आ जाएगा 360. So 15 24 जा 360 आता है. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट डायरेक्टली, आप ऐसा सॉल्व करके डिवाइड करके देख सकते हो. यू विल गेट द आंसर एज 24. फिर नीचे 24 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 24 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. सॉरी, I write it here as 24 multiplied by 8. So 8 4s are 32,
2 and 3 will be your carry over. 8 2s are 16, 17, 18 and 19. So we are getting this answer as 192. All right, समझ में आया कैसे किया हुआ है? ठीक है. Now let us take the next one, that is 17 upon 24. So I write here 17 upon 24. ठीक है. Same way we have to do now. 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम लोग ने किया हुआ है, राइट? 15 के साथ. तो अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट द आंसर एज 360. इन द सेम वे 17 को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 15 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब हम 15 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 255. ऑलराइट, I will not show you how to do the multiplication. This is very easy. You all can do it directly. ठीक है, clear? Now let us take the last one. Now last one is 7 upon 12. So I will write it here 7 upon 12. ठीक है. So 7 upon 12. 12 को हम लोग को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 360. सो बेसिकली 12 3 का कितना आता है? 36. सो वी टेक इज 30 जा 12 30 जा कितना आ जाएगा? 360. सो अगर नीचे 30 लिया हुआ है ऊपर भी वी हैव टू टेक 30. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 30 योर आंसर विल बी 210. क्लियर है? सबके फ्रैक्शंस अभी हम लोग को आ गए हैं. सो अगर ये सब फ्रैक्शंस अगर आप देखोगे दिस वन एंड दिस वन, तो सबसे छोटा कौन सा है? इज 192. So this will be your fraction. So here I will just write the ascending order. That is the ascending order. The ascending order is equal to कितना है? First will be 8 upon 15. ठीक है, कॉमा सेकेंड वन कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा. ठीक है, दैट इज 7 upon 12 क्योंकि ये छोटा है ना. सो वी राइट 7 upon 12 कॉमा थर्ड वन 260 बाकी है और 255 बाकी है. उसमें से कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है. सो वी राइट 17 upon 24 and the last one that is 13 upon 18. In this way you have to do the ascending order. The numbers were very big but आपको ये multiplication proper करना है. ठीक है, अंडरस्टूड कैसे सॉल्व करते हैं? आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करते हैं. फर्स्ट एलसीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक बार एलसीएम आ जाने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर सबके क्या करना है? इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाने के बाद आपको देखना है कि न्यूमरेटर कौन सा छोटा है. जो भी न्यूमरेटर छोटा रहेगा दैट विल बी योर असेंडिंग ऑर्डर. उसके हिसाब से लिख सकते हो. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू.